भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता का आज कैथल के वृंदावन पैलेस में स्वागत समारोह किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा जोश देखा गया। पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सम्मानित करने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ भी देखी गई। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अर्चना ने कैथल जिले की 4 सीटें जीतने का मूल मंत्र भी दिया। हम संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए युवाओं को, नई महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। जहां पर हमारा काम कम है वहां पर हम अपने काम को बढ़ाएंगे। कैथल में हमने 3 विधानसभाएं हारी हैं, तो यहां पर संगठन को और मजबूत कर हम उन विधानसभाओं को जीतने का प्रयास करेंगे। मैडम, पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, तो किस तरह से उसको जो है निर्वहन किया जाए, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जाएगा? पार्टी को मैंने आपको बताया है कि बड़ी संख्या में हम नई ऊर्जा को पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। पार्टी का सेवा का काम पूरे हरियाणा में और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हम कमजोर हैं वहां पर और काम को मजबूत करेंगे। मैम, लड़कियों के साथ हुए अत्याचार को लेकर रेणु भाटिया ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई, कहीं ना कहीं लोगों का कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया और इस्तीफा जो है वो लिया गया है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। रेणु भाटिया जी हमारी बहुत अच्छी, मजबूत और संवेदनशील कार्यकर्ता है। उन्होंने जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन लिया। डॉक्टर को उन्होंने तुरंत जेल करवाई, जो डॉक्टर आरोपी था। लेकिन परिवर्तन नियम है, वो 4.25 साल से उस पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और मैं ये मानती हूँ कि अलग अलग कार्यकर्ताओं को उन पदों पर सेवाएं देने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए उनका इस्तीफा हुआ, क्योंकि हमने नए कार्यकर्ता को, उषा प्रियदर्शी जी को उस पद पर बैठने का मौका देना था। ना रेणु भाटिया जी कहीं से कमजोर हैं, ना ही उषा प्रियदर्शी जी कहीं से कमजोर। मैडम, सुरजेवाला महंगाई पर जो है वो लगातार सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे, चाहे वो दवाइयों की। वैश्विक युद्ध के स्थिति में पूरा विश्व आज महंगाई से लड़ रहा है। ऐसे कठिन परिस्थिति में अगर किसी ने देश को संभाला हुआ है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दिए, ना एक दिन भी हमारे घर में 1 मिनट के लिए भी भारत की आधी आबादी के घर में चूल्हा बंद नहीं हुआ कि एलपीजी नहीं आई, आज हमारे घर खाना कैसे पकेगा। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए बिना वो केवल बातें करते हैं। अब आप में से जितने लोगों को लगता है कि हम कैथल में 3 विधानसभाएं हारे। मेरे को पता है कैथल में कितनी विधानसभाएं, इतनी भी बेवकूफ है। कितनी विधानसभाएं हारे हैं? 3 विधानसभाएं कैथल में हारे हैं और लोकसभा हम यहाँ से जीते हैं। लेकिन हमने 3 विधानसभा हारने में हम सबने अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या कारण रहे, किस वजह से मेरा बूथ हारा। जब तक हम अपने घर में बैठकर ये चिंता करनी शुरू नहीं करेंगे कि मेरा बूथ क्यों हारा, मेरे से कहां चूक हुई और मैंने अब इस बूथ को जीतने के लिए क्या बूथ की बैठक अपने बूथ में शुरू कर दी है, क्या महीने के आखिरी रविवार को मन की बात सुनने के बाद बूथ की बैठक में मेरा क्या योगदान है, ये आकलन हम सबको करना पड़ेगा। आप लोग प्रदेश की चिंता करते हो, देश की चिंता करते हो, लेकिन अपना बूथ भूल जाते हैं। तो हम सबको अपने बूथ की चिंता जरूर करनी है कि मेरे बूथ की बैठक इस बार 28 जून को जरूर हो जाए, मन की बात जरूर सुन ले और वो सरल पोर्टल पर अपलोड जरूर हो जाए। करेंगे हम सब ये काम करेंगे। अब जिनको तो लगता है कि तीनों विधानसभा हारी हुई जीतनी है, जीती
है